ना कुछ भी बैटरी पूरे। इनका क्या हाल हुआ है कि नया है एकदम, और इसमें मैंने बिल्कुल भी Hey, what's up, guys? Welcome back to the YouTube channel. This is Lalit and this is Neha, my wife. And I hope you're doing good, guys. यार हम लोग आपसे एक रियल इंसिडेंस शेयर करना चाह रहे हैं जो हमारे साथ हुआ था। नेहा बताएगी उसके बारे में क्या हुआ था। या लास्ट वीकेंड में जो छुट्टियां आई थी हमारी 15 अगस्त एंड जन्माष्टमी की, तो हुआ ये था कि फ्राइडे नाइट को ना पहले हमारा प्लान बन रहा था रैंथमपुर का। फिर सडनली क्या हुआ कि वो समहाउ वो प्लान हमारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, हम नहीं जा पाए। तो नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग में हमें निकलना था राजस्थान अलवर के लिए, जहाँ पे पांडवपुरी हनुमान जी का मंदिर है, हमें वहाँ जाना था। लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि ललित उठा नहीं, वो सो रहा था। फिर देन सडनली हमने 12 बजे प्लान आउट करा अपना कि हम वाइरल मैकडोनल्ड जाते हैं और देन वहाँ से हम अलवर चले जाएंगे। सरिस्का रिजॉर्ट हमने कराया था, तो हमारा ये था कि हम वहाँ पे वन नाइट का स्टे करेंगे और वन डे फुल एंजॉय करके हम रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन हम इसने बोला कि हम कार से चलते हैं, तो मैंने कहा नहीं मुझे कार से। तो मैंने बोला कि हम कार से चलते हैं, तो ये कहती है नहीं मुझे कार से नहीं जाना है, हम बाइक से चलते हैं। एक बाइक की राइड भी हो जाएगी बढ़िया, और फिर दिन से राइड पे नहीं गए थे तो इसलिए बाइक राइड भी हो जाएगी। सो हम लोगों ने प्लान करा चलो हम बाइक से चलते हैं। देन मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करा एंड लाइक हम लोग बैग पैक करके निकल गए थे। और उसके बाद हम लोग जब जा रहे थे तो मेरे को ये आइडिया नहीं था बिल्कुल की भी बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे जो जो बाइक्स है वो अलाउड नहीं है। तो हम लोगों ने उसको सीरियसली समझा नहीं, बट एक ऑटो वाला मिला मेरे को रास्ते में कि अभी आप कहाँ जा रहे हो। तो उसको मैंने बोला कि भाई मैं एक्सप्रेस वे से निकल के आगे जयपुर साइड पे जा रहा हूँ। तो वो कहता भैया बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे बाइक अलाउड नहीं है। मैं कहा नहीं है, नहीं चल तू पागल बना रहा है, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं तो सांस से आता जाता रहता हूँ। क्योंकि अभी तक हम बाइक से जब भी गए हैं तो हम पंचगांव तक ही गए हैं, वहां से वापस आ गए, वहां तक कभी नहीं पता कि उसके आगे नॉट अलाउड। तो एक्चुअली वो भी रास्ता एक बॉम्बे एक्सप्रेस वे से भी आता है निकल के। सो दिस इज द रीज़न आई थॉट कि वो एक्सप्रेस वे में अलाउड होगा और ये ऑटो वाले को कुछ पता नहीं है। तो हम लोग जैसे ही आगे गए, थोड़ी सी और आगे जाते ही हमें एक टोल वाले मिले और उन्होंने एकदम से रोक लिया हमें। और रोका कि उन्होंने आवाज़ मारी, हम तो निकल चुके थे। एंड सडनली जो मैंने चेक करा कि जो मेरा मैप लगा हुआ है वो कार वाला लगा हुआ था इंस्टेड ऑफ बाइक। तो उन्होंने चेंज करा वो रूट और वो सीधा बोला कि आपका चालान कटेगा। तो मैंने कहा कोई चालान वाला नहीं कटेगा, हमें आइडिया नहीं था इस चीज़ का। तो हम लोग वहाँ से निकल गए एंड उसके वहाँ से निकल गए जो जिस लोकेशन पे हमें जाना था वो लोकेशन वहाँ से 180 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। जो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग नाइट से पहले पहुँच जाएंगे। सो व्हाट हैपन, हम लोग वहाँ से निकले हैं, बाइक की स्पीड चल रही थी 120-140 के आसपास की और हम निकल रहे थे। एंड हम एक ऐसी जगह पे पहुँच चुके थे। पहले तो जब हम वहाँ से निकले तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, क्योंकि एक हमने गांव टाइप का कुछ एरिया था, वहाँ पे से हमें मतलब जो रास्ता था मैप का दिखा रहा था। और एकदम सडनली जब हम मुंबई एक्सप्रेस वे पे थे तो हमारे आवर्स कम थे, और जब हम उस रास्ते पे आए तो एकदम से वो मतलब 1.5 घंटे मतलब आधे घंटे एक्स्ट्रा दिखाने लगा। तो ललित कहता कोई बात नहीं, रूट चेंज है नेहा, इस वजह से दिखा रहा है। तो उस टाइम पे तो मतलब नॉर्मल हल्की हल्की रोशनी भी थी, और जो गाँव के बूढ़े बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं, किसान वगैरह, वो हमें दिख रहे थे रास्ते में। इवनिंग का टाइम था पूरा, और वो जैसे हल्की हल्की नाइट होने वाली होती है, 7-7:30 का टाइम था। और हम लोग आगे क्रॉस करते हुए जा रहे हैं तो हमने देखा कि यार जो डिस्टेंस कम हो नहीं रहा है बिल्कुल भी, और बढ़ता जा रहा है। बताती हूँ क्या हुआ था, क्योंकि मैप पीछे लेकर के फोन में बैठी हुई थी, ये तो बाइक चला रहा था तो ये की चीजें फील नहीं कर पा रहा था। मैं पीछे बैठी हुई थी तो मेरे को ज्यादा चीजें फील हो रही थी क्योंकि मेरा फोकस ही उन्हीं चीजों पे था। तो हुआ क्या कि जब मैंने मैप देखा तो किलोमीटर्स जो थे इंक्रीज हो रही थी, वो बढ़े जा रही थी। तो सडनली मतलब टाइम था मेरे ख्याल से 8:30 ऑलमोस्ट होने वाले थे, 8-8:30 के टाइम था। एंड जैसे ही मतलब हम वहाँ से निकल रहे थे तो जो रास्ता था वहाँ पर पूरा मतलब लेफ्ट में भी जंगल, राइट में भी जंगल, और देयर इज नो लाइट, और सिर्फ एक बाइक की लाइट जल रही थी, नो स्ट्रीट लाइट ओवर देयर। एंड वहाँ से इतना मतलब घना अंधेरा था कि मैं जैसे बाइक चला रहा था तो मतलब सामने से जो भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बट जैसे जैसे हम क्रॉस करते गए
हम लोग एक लूप में फंस चुके थे, हम एक ट्रैप में क्योंकि फंस हम चुके उस थे। रास्ते से ना तो बाहर ही नहीं बार निकल बार पा हम रहे थे। उसी जगह पे पहुंच जाते थे जिस जगह से हम निकल रहे थे। एंड आफ्टर सम टाइम इसने नोटिस करा और मैं नोटिस करा, जो चीज़ हमने देखी वो पता नहीं क्या थी क्या नहीं थी। We are feel some paranormal activities over there. हाँ, सो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत होने लग गई थी वहाँ पर। और मतलब एक रियल इंसिडेंट्स की बात मैं बता रहा हूँ, वो रियल इंसिडेंट जिसे कहते हैं। हमारी आंखों के सामने एक कुछ वो सेकंड्स भी और हम 3 सेकंड्स का फॉग आया। जैसे ही फॉग आया, फॉग आने के मतलब 1 या 2 सेकंड के अंदर एक लंबी सी शेडो नजर आती है जो समवेयर अराउंड 10 फुट की होती है। 10 फुट, कांट और जो बिलीव। उसके हेयर्स थे ना और वो बहुत ज्यादा मतलब आईज लंबे आईज लंबे दिखी थे। है और इसने तो आईज ने देखी नहीं देखी, क्योंकि मैं हाँ। बाइक पे बैठी थी तो मैंने एकदम ऐसे करके देखा था, तो मुझे वो तो उस टाइम पर बहुत गाइस बड़ी- रोंगटे बड़ी इतने जबरदस्त खड़े हो red- चुके red थे, टाइप की मुझे मतलब इतने रोंगटे कुछ खड़े हो अलग सा चुके थे। कलर था उस आंखों का। बहुत बहुत गलत सीन था वो। और उसके बाद सडनली हम और आगे गए हैं और मैंने इसको बोला कि आप प्लीज पीछे मुड़ के मत देखियो। और मैंने फिर गुरु और मंत्र का जाप करा हम है। लोग वैसे तो जय हम गुरु पूरे जी, जय गुरु रास्ते जी, जय ही गुरु जी गुरु करके जी का चले नाम गए। ले रहे थे, और क्योंकि उसके बाद मुझे इन चीज़ों का मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। और मुझे इनका डर नहीं था, मुझे ये डर था कि राजस्थान में थे हम, राजस्थान के बीच में थे, तो वहाँ पे गर्ल्स वैसे भी सेफ नहीं है बिल्कुल भी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आए दिन कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं। तो मुझे ये था कि मैं कैसे भी करके हम यहाँ से मतलब फटाफट से निकल जाएं, लेकिन हम उस रास्ते से निकल ही नहीं पा रहे थे। बहुत बिल्कुल मुश्किल से जा एकदम करके एक ट्रैप में फंस चुके थे। एंड थोड़ी से आगे जाते हैं तो एक साइड पे एक बहुत ओल्ड लेडी थी, जो जिसे कहते हैं आप झाई भी कह सकते हो या फिर दादी भी कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। बहुत ओल्ड लेडी थी, बट वो प्रॉपर गांव के बस्ती के लोग थे वो लोग। और वहाँ पर वो मेरे को मिले। मैंने उनसे पूछा ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है माता जी, तो वो कहते कि एकदम से वो शायद हरियाणा से थे। तो उसने मेरे को बोला ये तेरी लुगाई है कि, तो मैं कहा मेरी लुगाई है ये। तो पीछे से उसका जो हस्बैंड था या उसका कोई भी था वो आया एकदम से, आप कहाँ पर जा रहे हो, कित जा रहे हो, कित, अरे कित जा रहे हो। देन उसके बाद मैंने कहा कि मुझे एक्सप्रेस वे पे जाना है, तो आप मुझे बताओ रास्ता कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वो जगह। एंड हम लोग वहाँ से निकले। एंड फिर नया ने कहा कि जो एक ऑटो वाले से पूछ रहे थे, तो लकली हमें एक ऑटो वाला पर मिला साइड पे, और उसने बोला कि यहाँ से जंगल के रास्ते से जाएगा। तो वो हम उस लोकेशन में पहुँच ही नहीं पाए फर्स्ट। एंड उसके बाद क्या हुआ, मैंने डिसाइड किया कि यार यहाँ से बाहर निकलते और हैं वो पहले। मैकडोनल्ड का डिस्टेंस पता है, जब हम उस रास्ते पे घूम रहे थे तो 5 से 7 मिनट्स का ही दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत कोशिश कर ली, हर तरीके से कट ले लिए, क्या लेफ्ट एंड राइट एंड ऑल, लेफ्ट एंड राइट। सब कुछ करके और हम बार बार हमारा जो मैप था वो बार बार एकदम से बोल रहा है टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न और राइट। उसने हमें कभी मैडम, मतलब जहाँ पे रास्ते थे भी नहीं वो वहाँ पे भी बिल्कुल बोल रहा था कि जाने की। खतरनाक इंसिडेंट्स हुआ था। एंड उसके बाद मैंने इसको बोला कि एक काम करते हैं, हम एक जगह पे थोड़ा रेस्ट करते हैं कहीं पे। तो हमने किसी से पूछा बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है, तो एक बंदा मिला, वो जेन्युइन लग रहा था। उसने बोला कि आप सीधा जाइए, राइट हो जाइए और फिर लेफ्ट हो जाए, आपको एक मार्केट नज़र आएगी। देन मैंने वैसे ही करा, मैंने मैप नहीं लगाया, कुछ नहीं करा, क्योंकि अगर मैप दोबारा लगाते तो हमारे साथ सीन दोबारा हो सकता था। तो उसके बाद मैंने जैसे इस बंदे ने बोला वैसे हमने करा। मैंने उसके बाद आगे गया तो मेरे को एक शॉप नज़र आई जहाँ पर मैंने पानी वानी पिया और थोड़ा सा पानी चाय वाय पी और अपना फ़ोन चार्ज करा सबसे पहले, बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी ऑटोमेटिकली डाउन हो जा रही थी। पता नहीं क्या हो रहा था उसके अंदर। मैंने भी फ़ोन की बैटरी नहीं चेंज कराई है, बट स्टिल उसके अंदर बैटरी कम हो जाती। अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, हैव नो आइडिया। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करें हमने। फिर मैंने अपने ब्रदर को कॉल करा, कज़न को, सुमित ब्रदर को कॉल करा है जो गाजियाबाद में रहता है। उसको फ़ोन करा, मैंने उसको बोला कि ब्रो हम लोग कैसे करके पहुँचोगे, तेरे को मैं एक मैप की लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, बता मेरे को कहाँ पर है हम। तो उसने कहा भाई यहाँ से तो आप 250-300 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हो, मतलब जो दिल्ली से ही है। और उसके बाद आपने कहा वापस चले जाओ घर पे, आप कहीं आगे मत जाओ। तो फिर मैंने, क्योंकि जब हम उस शॉप पे आए थे ना तो वो भैया भी ऐसे कहते कि मैगडी तो पीछे ही है, लेकिन जाना आपको 5 से 7 मिनट का जंगल का रास्ता होगा तो जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ललित, फिर मैंने अलवर का कंफर्म किया कि क्योंकि हमारा अलवर की भी हमारी ऑलरेडी था प्लान। तो उसने कहा कि 55 किलोमीटर है, लेकिन आपको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। अलवर के लिए भी सेम रास्ता बताया और मैगडी के लिए भी सेम बताया। हाँ। तो मैंने ललित को बोला कि यार मुझे कहीं नहीं जाना है, हो फिर गए उन्होंने पैसे खराब मुझसे हमारे, पहले, कोई बात सबसे नहीं। पहले उन्होंने मेरे से ये चीज़ पूछी आप कहाँ से आ रहे हो। मैंने कहा मेरे को ऐसे जाना था वहाँ पर, वायरल मैकडोनल्ड है कोई, वहाँ पर जाना था और हम लोग ऐसे जंगल में फंस गए थे। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि आप अपनी वाइफ को लेके आ रहे हो ऐसे करके यहाँ से पूरी रात को घने जंगल के अंदर, आपको पता है यहाँ पर क्या क्या कांड होते हैं। तो मैंने पूछा नहीं उससे, मतलब मैंने उससे पूछा कि क्या क्या चीज़ होती है। तो उसने मेरे को बताया कि यहाँ पर एक मतलब पुरानी आत्माएं घूमती रहती हैं
और मतलब यहाँ पर जिन का भी नमाज होता है, सब कुछ होता है। तो जो कि बेसिकली गांव में बेसिकली एक्चुअल गांव में के होता एक्चुअल है में और होता है। राजस्थान में तो ये चीजें और हैं। इन चीज़ों को मैं बिल्कुल हल्के में लेता था, बिल्कुल, मैं भी नहीं लेकिन लेती, और एकदम बिल्कुल हमारा ऑरा मेरा तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहते हैं कि जिन लोगों को ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है उन पे ये चीज़ें अटैक नहीं करती हैं। तो मेरा जो है, मैं बचपन से हॉन्टेड मूवीज़ वगैरह मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी इन चीज़ों में, मैं सच बताऊँ तो मैं बिलीव नहीं करती। और ना ही लेकिन मैं बिलीव हाँ, करता जब था। मैंने उस टाइम पे देखा एक पल के लिए, मतलब उसके बाद थोड़ा सा मेरे को डर लगा था, पर मैं इसके बाद मैंने फिर अपना गुरु मंत्र का जाप किया और गुरु जी का नाम लेते हुए हम आ गए आधी रात। सो गाइज उसके बाद यार मैंने फ़ोन अपना चार्ज करा, एंड देन उसके बाद हम लोग अपना निकले। और भैया ने मेरे को बोला कि वहाँ पर जो शॉप वाले भैया थे कि आप यार मैप के थ्रू मत जाना, आप मैप के थ्रू जाओगे तो आप फिर जंगलों में फंस जाओगे, और आपको मैं एक सीधा रास्ता बताता हूँ। उन्होंने कहा सीधा जाओ, वहाँ से राइट हो जाओ, और 130 किलोमीटर की रोड है जो सिर्फ सिंगल रोड है, जो पूरा गाँव से होते होते जाएगी, और आपको कहीं नहीं मुड़ना, कुछ नहीं करना, आपको सीधा जाओगे तो एक सोना रोड, सोना का हाईवे आ जाएगा, और वो काफ़ी दूर जाके होगा। लेकिन तो फिर भी मुझे ना उनकी बातों पे बिलीव नहीं फिर हुआ था, तब मैंने भी मैप लगा के बैठी तब भी थी। हमने इस चीज़ पे बिलीव नहीं करा। मैं कहा पता नहीं कहाँ पर लेके जाएगा, क्या नहीं करेगा, बट स्टिल हमने मैप ऑन कर दिया। और जैसे ही हमने मैप ऑन करा, मैप ऑन करने का थोड़ी सी हम आगे गए, वो स्टिल अगेन वो जंगल में लेके अगेन जा हमें उसी रहा जंगल का था, रास्ता अगेन दिखा जंगल रहा। में लेके जा रहा था। और हम जैसे निकलने लगे आगे, मैंने कहा नहीं, गलत है, ये चीज़ गलत हो रही फिर है। हमने उठाकर और अपना तब फोन तक पे टाइम मैप हो बंद चुका किया। था, 9:30 बजे के आसपास टाइम हो चुका था रात का। एंड उसके बाद हम लोग ने डिसीजन लिया कि एक काम करते हैं, मैप को करते हैं। सो गाइज उसके बाद हम लोगों ने बाइक स्टार्ट करी और हम लोग निकल गए हैं। और उसके बाद हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो वही अंधेरा, वही रात, एकदम वो पूरी सोना रोड पे लाइट, भी कुछ भी हमें नहीं। दूर दूर तक कुछ नहीं और दिख रहा था, बट बस थोड़ी हाँ, सी वहाँ पर ये था कि यार लाइट हम थी, जैसे थोड़ी हम थोड़ी। जा रहे थे, वहाँ से हमें लोग चलते हुए नजर आए, विच इज़ गुड कि हाँ कोई ना कोई चलता हुआ जा रहा था वहाँ पर। गाइस फिर हमने अपना मैप जो है वो फिर ऑफ ही कर दिया, क्योंकि वो वापस से जंगल की ओर लेके जा रहा था। फिर जो रोड थी सीधी सीधी सोना रोड, वो हमने ले ली थी एकदम, और वो काफ़ी लंबी रोड थी, और उसमें भी इधर जंगल और बीच में रोड। बट वहाँ पे ये था कि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूर पे स्ट्रीट लाइट थी, तो थोड़े थोड़े बीच बीच में कई बार हमें That's a कहीं good पे thing. कार दिख रही थी, कहीं पे स्कूटी वगैरह, कुछ ना कुछ मतलब नज़र आ रहा था, लोग नज़र आ रहे थे। ऐसा नहीं था कि जैसे वो वाला एक्सपीरियंस था हमारा, वो बहुत ही हॉरर एक्सपीरियंस था। देन हम वहाँ से मतलब जब निकले हैं तो मैंने वहाँ से जब मुझे रोड क्रॉस, मतलब रोड दिख गई मेरे को, अब जब पूरा फ्लाईओवर दिख गया मुझे, देन मैंने डिसाइड करा कि मेरे को यहाँ से मैप लगाना है गुड़गांव का। तो मैंने एमएस मॉल का मैप लगाया। अब जहाँ पर मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हुआ था, जहाँ पर मैंने मैप लगाया था, उस लोकेशन पर जो एम्बियंस मॉल था वो था 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। सडनली मुझे पानी पीना था, तो मैंने बैग से पानी निकालने की कोशिश करी। तो मैंने बैग को बोला, हाँ, नेहा को मेरे बोला से कहा कि नेहा बैग दे दे आगे। नेहा को बोला मैंने बैग दे दे मेरे को आगे। अब जैसे मैंने बैग को पानी मैंने पिया, टर्न करा, एंड मैंने देखा कि बैग पूरा का पूरा फटा पड़ा है, पीछे से पूरा का पूरा फटा पड़ा है, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू बैग था जो मैंने अभी लिया था। ट्रैकिंग बैग इजीली फटते नहीं है, और बहुत हार्ड ट्रैकिंग बैग था वो, और वो इतना बड़ा बैग था कि हाँ वो बिल्कुल फट ही नहीं सकता था किसी भी तरह। एंड जैसे ही मैंने उसको टंका देखा, तो मैंने पूरा बैग पीछे फटा पड़ा है। एंड उसके बाद गाइस उसमें से एक लाल कलर का धागा, बिल्कुल लाल कलर का धागा। उस टाइम पर मुझे नहीं पता कि मेरी हालत क्या थी और इसकी हालत क्या थी। हमने देखा ये क्या चीज़ थी, क्या नहीं थी। जो धागा था, मैंने फटाफट उसको पकड़ते ही, उसमें ना कुछ बंधा हुआ था कुछ टाइप, तो मैंने उस धागे के अंदर डंडियाँ टाइप लाइक कुछ बंधी हुई थी, और मैंने जैसे उसको एकदम उठाया और फेंक दिया पूरा फ्लाईओवर से बाहर। एंड देन क्योंकि ऑलरेडी बैग में कपड़े थे, तो हम लोग उसको ऐसे छोड़ के जा भी नहीं सकते थे, हम लोग कपड़े बहुत सारे थे। देन उसके बाद मैंने बैग को आगे करा, नेहा को भी नहीं पकड़ा, मैंने बैग को आगे टैंकी पे रखा, एंड देन मैं बाइक लेके निकला। और मतलब इतना हॉरर एक्सपीरियंस, हम पूरी रास्ते वही सोचते आ रहे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल भयानक इंसिडेंस था वो। सो गाइज, आप जब भी रात में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, पहली बात तो मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि जब हमने एक्चुअली हम न्यूली मैरिड हैं और इसने चूड़ा भी पहन रखा था, तो मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं करी थी कि हम रात को कहीं पर जा रहे हैं। हमने सोचा कि हम वहाँ पर रात से पहले पहुँच जाएंगे। 1.5 घंटे का डिस्टेंस दिखा रहा हाँ, था। और जो मैं डिस्टेंस दिखा रहा था वो 2 घंटे का डिस्टेंस था, और हम लोग 6 घंटे में पहुंचे हैं, आना जाना जो हमारा वो था। और हमारी टोटल हमारा लगा 6 घंटे, 650 किलोमीटर 650 किलोमीटर बाइक चली है हमारी उस दिन, 650 किलोमीटर। मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता ये कैसा हुआ, कैसे नहीं हुआ, पता नहीं। क्योंकि वो 2 घंटे जो हम लोग एक लूप होल में फंसे हुए थे, वो एक पता नहीं क्या था क्या नहीं था।
मुझे तो वहां ऐसा से लगा जैसे हम किसी ट्रैप में फंस गए हैं, और बिल्कुल। मैं इतनी ज्यादा डर गई थी कि पता नहीं हम ये जंगल से यहाँ से निकल हाँ, पाएंगे कि नहीं सबसे निकल पहले पाएंगे। हमारा मेन मोटिव था कि हमें वहां से बाहर निकलना। एंड देन उसका जन्माष्टमी का टाइम था, हम लोग एग्जैक्ट 12 बजे हम लोग अपने घर के बाहर पहुंचे हैं, जहाँ पर हमारा जो नीचे सोसाइटी पार्किंग का सोसाइटी फंक्शन का था। फंक्शन था जन्माष्टमी का। और हम लोगों ने मत्था वत्था टेका कृष्ण भगवान जी को, उनको, और झूला वूला झुलाया उनको। और उसके बाद हम ये लोगों ने एक ऊपर जो गए चीज़ हैं। थी बहुत अच्छी हुई, क्योंकि अगर हमारे हाँ, साथ बाई चांस कुछ निगेटिव चीज़ें आती तो राइट, हम इस तरह से अपने घर में एंट्री नहीं कर पाते जिस हिसाब से हमने एंट्री करी है, जी, क्योंकि एकदम आरती का टाइम था, उसके बाद हमने माथा टेका, प्रसाद लिया, फिर हम अपना ऊपर अपने फ्लोर पे आए। और देन उसके 2 दिन के बाद का इंसिडेंट बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि जो कपड़े वगैरह थे उसमें से ललित के कुछ कोई हाँ। कैपरी तो थी एक मेरा जो उसकी। वो शॉर्ट्स थे वो मेरे गिर चुके थे। एक शॉर्ट मेरा गिर गया था उसमें, पता नहीं कैसे गिरा। हाँ, तो हमें वो भी लगा बिल्कुल शायद वो ब्रांड न्यू बैग था। की वजह से। और उसके बाद 2 दिन बाद नेहन का जो एक ड्रेस थी जो बिल्कुल टैग लगा हुआ था, मेरी न्यू ड्रेस थी, और उसके जो मैंने ऊपर काफी अंदर फोल्ड करके रखी हुई थी कि उसके ऊपर हम लोगों ने देखा है कि यार बिल्कुल दांत से बने हुए हैं, मतलब कुल दांत से पूरा काट दांत रखा नहीं है बने हुए उसके या अंदर, क्या उसको था। ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने नोच रखा है। और वो भी हाँ, 2 दिन पहले मेरे को पार्टी में जाना था, तो मैंने कहा वही ड्रेस न्यू थी मेरे पास, मैंने कहा वो पहनती हूँ। तो मैंने फोन निकाली ना, जब मैंने उसका टॉप ओपन किया तो वो उसमें मुझे दिखे और उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, और बैक की भी वीडियो हमारे पास है, तो उसको भी हम अपने ब्लॉग में सो जरूर ऐड मैं करेंगे। आपको और उसमें, मैं तो कभी भी आपको सजेशन नहीं दूंगी कि आप 5 बजे के बाद अलवर वाले रास्ते पे जाओ, क्योंकि क्योंकि मेरी यार फ्रेंड जब भी हम अलवर निकल में रहे रहती थे, है, तो मैंने उससे भी कंफर्म किया, तो वो भी हाँ, कह रही थी कि तुम बहुत ब्लीज थे, तो तुम्हें मतलब तुम एकदम सही सलामत अपने घर पहुंच गए हो। नहीं तो यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तो है ही है, इसके अलावा यहाँ सो पे वी बोथ आर गुंडे, ब्लेस्ड कि बदमाश, हाँ हम लोगों लुटेरे, के ये सब भी जान रास्ते में बच मिल गई। जाते हैं। और उस टाइम पे ललित ने भी अपने कड़े बड़े डाल रखे थे हाथ में, मैंने भी डाले हुए थे। तो बस गुरु जी का आशीर्वाद था जो हम आ गए हैं। मैं तो बहुत कैसे मतलब करके ऐसा हम पहुंच ऐसा गए थे। एक्सपीरियंस, हाँ, मतलब लाइफ का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इतना, जो कि मैं डरी हूँ, हॉरिबल टाइप। मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का, क्योंकि मैं इससे पहले बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ। मैं बाइक्स पर अपनी जाता था, मैं बहुत जगह ट्रैवल कर चुका हूँ, हिमाचल वगैरह, उत्तराखंड। मतलब मैंने जंगलों में रात रात तक ट्रैवल करा है, और मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ। बट हाँ, दिस इज द वेरी क्योंकि फर्स्ट आप टाइम। हाईवे से या हाँ, एक्टिव से जाते हो बाइक पे, तो आप सेफ हो, मगर ऐसे जंगलों में नहीं घुसना चाहिए, जो गलती हमने करी उस टाइम पे। तो हम जब गए थे तो सो हमें मतलब उस टाइम रोशनी हो रही थी ना, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, वहाँ के व्यूज अच्छे लग रहे थे, जिस दिन लेकिन 15 अगस्त था जब इंडिपेंडेंस डे था, तो उस दिन से ही हम प्लान कर रहे थे, क्योंकि हमारा 3 days का ऑफ था। पहले हमारा रैंथम बोर्ड और कैंसिल हुआ। हमारा पहले रैंथाबोर का प्लान बन रहा था, वो कैंसिल हुआ। उससे पहले जब मैंने कहीं जाने की सोची, तो हमारी गाड़ी इंडिकेट करने लग गई, कुछ मैल फंक्शन वगैरह कुछ इंडिकेट करने लग गया। एंड देन उसके बाद हम फिर लोग, उसके बाद अभी मैंने अपने जो मिनी व्लॉग बनाया है वायरल मैकडोनल्ड का, इस वीक भी हमारा थीम था कि मेरे को था कि हाँ, मैक भी सो जाना इस है। वीक में भी हम सोचे कि हम अब गाड़ी से चलेंगे, क्योंकि जब वहाँ पर बाइक अलाउड बाइक नहीं अलाउ थी। नहीं, तो कार से हम क्योंकि 1.5 घंटे जो में वो पहुंच जाएंगे। लोकेशन है वायरल मैकडोनल्ड की, वो एकदम प्रॉपर जंगल में बनी हुई है बीच में, और वो हाईवे पे ही आपका मैकडोनल्ड है। लेफ्ट साइड पे आपका पूरा जंगल है, पूरा पूरा वो जंगल से घिरा पड़ा है। तो और ये जितने भी आपने एक्सप्रेसवे देखे हैं, सारे ये जंगलों को, गाँव को काट काट कर बनाए हुए हैं। इस वजह से वहाँ पर मतलब वो सीधा रास्ता है, और वहाँ पर आपका जो गाड़ी भी चलती है वो तो बिल्कुल हाई स्पीड से चलती है सारी। सो दिस इज़ ओनली रीज़न वहाँ पर बाइक अलाउड नहीं है, अदरवाइज वहाँ बाइक भी अलाउड होती। बट बाइक अलाउड होती तो मज़ा भी आता, क्योंकि गाड़ी पे जैसे हम जाते हैं तो मज़ा तो आता है, बट लेकिन बाइक पर और बट मज़ा मुझे आता है। बाइक से ज्यादा अच्छा लगता है। सो मैंने तो स्टार्टिंग से बाइक चलाई है, एज यू नो वेरी वेल। सो बहुत भयानक डिस्टेंस वो था, इंसिडेंस था हमारे साथ जो हुआ। तो गाइस इस बार भी हम वायरल मैकडी नहीं जा पाए, क्योंकि जब हम सेक्टर हाँ, 21 पहुंचे हैं तो हमारी सो कार में सेम चीज़ हुई इस बार भी। हमने सोचा जाने की, हम रेडी वेडी हुए, बट लास्ट टाइम हम इवनिंग में जा रहे थे, बट इस वी टाइम हम डिसाइडेड मॉर्निंग हम में जा मॉर्निंग रहे में थे। चलते हैं। अब हम लोगों ने 8 से 9 बजे के आसपास हम मॉर्निंग में निकले हैं, लास्ट संडे की बात है ये। और उसके बाद भी हमारे साथ ये चीज़ हुआ कि हम लोग नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं एयरपोर्ट लोकेशन पहुंचा हूँ, और वहाँ पर मेरी बाइक में गाड़ी में सेम प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई, विच इज़ मैल फंक्शन। आई हैव नो आइडिया। मैं फटाफट टाटा गया, और टाटा के पास जाके उनको मैंने गाड़ी हैंड ओवर करी है। और इट्स बीन 4 to 5 days मेरी गाड़ी वहीं पर खड़ी है। उनको भी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही कि क्या प्रॉब्लम है। अब मैंने उनको बोला कि भाई पार्ट को चेंज करें, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है अगर पार्ट में। अर्लियर वो चेक कर रहे थे कि हाँ इसके अंदर हम लोग मतलब R&D करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, बट उनको प्रॉब्लम फाइंड नहीं हुई। तो उनको मैंने सीधा बोला कि आप पार्ट चेंज करिए। अब देखो, वो कल तक शायद बोल रहे हैं कि मेरे को हैंड ओवर कर देंगे कार। बट गाइस हम मैकडी गए थे, फिर हमने क्या किया कि हम सो वेगस फिर मॉल आ हम गए। वेगस मॉल के मैकडी चले गए थे।
फिर हमने क्योंकि हमारे घर के पास में था। हाँ। तो हमने कहा चल, इसने कहा था यार मैकडी जाना है तो चलो कुछ खाते हैं। अब बर्गर वर्गर तो खाना ही था, फिर उसके बाद जो स्पेशलिटीज़ है उनकी। और सो बस यही था हमारा इंसिडेंस। बाकी मैं गाइस आपको अभी रेकमेंड तुझे करूँगा। बढ़िया सी यार उस दिन तेरी हालत हाँ। खराब हो रही थी। तो उस दिन तो बहुत हालत ख़राब थी मेरी। सो दिन तो हालत सबसे ख़राब क्या नहीं, मेरे को तेरी टेंशन थी कि हाँ अगर तेरे साथ अगर कुछ गलत हो जाता या मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो मतलब हम दोनों के साथ ही गलत हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि घर वाले अलग परेशान हो जाते। तो वो चीज़ मैं नहीं चाह रहा था। बट हाँ, कैसे ही करके जो वही है कि गाइस अगर आप एक्सपीरियंस करते हो ना किसी चीज़ का तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। क्योंकि लाइफ में मैंने बाइक चलाने का एक्सपीरियंस कर रखा था काफ़ी ज़्यादा। तो बट हाँ, 7 से इससे मेरे को क्या था 7 कि से एक 8 चीज साल का तो मुझे लेसन मिल गया कि कभी भी ऐसे रात में बाइक से नहीं जाना है। राइट 7 से क्योंकि 8 मैं साल मैंने इसको हमेशा बाइक बोलती रहती हूँ। चलाई है और दूर दूर लोकेशन पे गया हूँ। और मेरे एक भैया हैं जो जिन्होंने मतलब बाइक पे हम जाते हैं उनके साथ में, विच इज़ उनका नाम विक्रम भैया है। तो उन लोगों ने यार स्टार्टिंग से ही मेरे को सिखा रखा था कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो उस चीज़ का मुझे हैबिट था और वो इस चक्कर में हम सेफली घर पहुंच पाए, नो डाउट। सो गाइज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यार जब भी आप कहीं प्लान करते हो कहीं जाने का, तो पहली बात आप इवनिंग में मत जाना। आपको प्लान करना है तो मॉर्निंग में प्लान करना। पहली बात तो आपको प्लान करना है ना, तो जो मेरा वो है कि आराम हाँ। से आप एक हफ्ते पहले आप अपना होटल वगैरह बुक कराओ, आराम से एक जगह डिसाइडेड होना चाहिए Right. जहाँ आपको जाना है। अब ललित का क्या होता है ना, इसका एकदम ये अभी भी सोचता है कि इसकी मतलब कुंवारापन चल रहा है। पहले तो ये अनमैरिड था तो ये कभी भी भग जाता था। अब शादी हो गई तो कॉमन सी बात है, लड़कियों को सारी चीजें करानी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, पैकिंग में टाइम लगता है, पार्लर के सेशंस होते हैं हमारे, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इसका ये होता है एकदम से बस रेडी हो और चल लो। जैसे उस दिन का प्लान हमारा था रैंथमबोर का भी, सुबह फ्राइडे से मॉर्निंग से बन रहा था और तभी कोई सीरियस नहीं था। ये कह रहे हाँ देख लेंगे, अभी अभी रात को निकलना है ना, रात को निकलना है ना, रात को निकलना है ना। मैंने कहा अरे जाना है तो बता, मैं पैकिंग करके रखती हूँ, ये मेरे को थ्रेडिंग वगैरह करानी, वैक्स करानी, मैं सैलून होकर आती हूँ। अरे हाँ चल लेंगे ना। और उसके बाद 9 बजे जनाब जिम गए हैं और 12:30 बजे वहां से आए हैं। गाइज हम लड़कों का तो यही होता है यार, अपना फटाफट जैसे बट अब किसी भी तुम्हारी हालत शादी में हो गई है। कैसी भी हालत में हम कैसे भी करके पहुंच जाते हैं। बट इनको मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है, पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं इनकी जो कुछ समझ नहीं आती मेरे को। तो मैं तो उसको ये बोलता हूँ भाई मेरे को नेचुरल लड़कियां पसंद रखती हैं, तो बिल्कुल नेचुरल तो नेचुरल मैं भी फेस। नेचुरल हूँ, पर अब बंदा तो तो नेचुरल है बाहर ना, जाता है अब तो तो नेचुरल है। तैयार बाहर हो। का जाता है तो ये लगा देगी भूत बन जाएगी, पूरा पूरा लाल भूत करके पूरी बांदरी बन जाएगी फिर। मुझे अच्छा सो लगता गाइज है। आई लव मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।